आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश हैं खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली में अहम करारदाद पेश की जाएगी, जिसमें नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन यानी कि NHPC की ज़ेर इंतज़ाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की जम्मू कश्मीर हुकूमत को मुंतकली का मुतालबा किया। आज बजट इजलास के दूसरे मरहले का 5वां दिन है और ये करारदाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली सजाद शाहीन की जानिब से पेश की जा रही हैं, जो निजी रुकन करारदादों के लिए मखसूस दिनों में से एक है। इस करारदाद में हुकूमत हिंद से दरख्वास्त की जाएगी कि वो तमाम स्टेक होल्डर से मशवरात और आइनी हदूद के अंदर NHPC के ज़ेर इंतज़ाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऑपरेशनल कंट्रोल या मिल्कियत की मरहलावार और बाहमी इत्तेफाक राय के तहत मुंतकली पर गौर करे। अगरचे करारदाद मोहतात अंदाज में लिखी गई है, तवक्का की जा रही है कि यह सियासी बहस को जन्म देगी, क्योंकि बिजली के प्रोजेक्ट्स की मिल्कियत वापस लेने का मसला तवील अरसे से इलाकाई जमातों की अहम मांग रहा है। साबिका PDP BJP इत्तेहाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने डलहस्ते और उड़ी जैसे मनसूबों की मुंतकली की हिमायत का वादा किया था। ये करारदाद असम्बली की कार्रवाइयों के दौरान मरकजी तवज्जो रहेगी। इधर उस दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा वहीदुर रहमान पराबी असम्बली में एक अहम करारदाद पेश करने जा रहे हैं, जिसमें कश्मीरी जुबान के इस्तेमाल को लाजमी बनाने का मुतालबा किया गया। करारदाद में हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि कश्मीर डिवीजन में और दीगर कश्मीर बोलने वाले इलाकों में तमाम सरकारी ऐलानात, अहकामात और अवामी दस्तावेजात कश्मीरी जुबान में जारी किए जाएँ। इसके अलावा करारदाद में तजवीज़ दी गई है कि सरकारी साइन बोर्ड्स और अवामी मालूमात डिस्प्ले पर भी कश्मीरी जुबान शामिल की जाए, ताकि जुबान की रसाई और इस्तेमाल में इजाफा हो। इसके साथ ही स्कूलों में क्लास 12 तक कश्मीरी मजमून के तौर पर पढ़ाने पर भी जोर दिया गया, ताकि नौजवान नस्ल में लसानी वर्सा महफूज रहे और सकाफती शनाख्त मजबूत हो। यह इक़दाम असम्बली में मुबाहिसे को जन्म दे सकता है, क्योंकि जुबान की पॉलिसी यूनियन टेरिटरी में हसास और अहम मौजू है। दूसरी तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला असम्बली में एक अहम कानून साजी की तजवीज़ पेश करेंगे, जिसका मकसद छोटे जराइम को गैर मुजरिमाना बनाना है और शहरियों के लिए ज़िंदगी और कारोबार के मौक़ों को आसान बनाना है। ये बिल मौजूदा कवानीन में इस्लाहात लाकर मामूली खिलाफ वर्जियों पर मुजरिमाना सज़ाओं को कम या ख़त्म करेगा और ज़्यादा अमली और कारोबार दोस्त शिक्के मुतारिफ करवाएगा। हुकाम का कहना है कि यह कानून साजी इंतज़ामी इस्लाहात के तहत आती हैं और जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी और शहरी सहूलत को फ़रोग देने में मदद होगी। जम्मू कश्मीर के BJP रुकन असम्बली RS पठानिया ने असम्बली में कैंसर के मरीजों के मसाइल उजागर किए हैं। उन्होंने कहा है कि रियासत में कैंसर की दवाओं के मामले में एक स्कैंडल सामने आया है, जिसके बायस कैंसर के मरीज शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस स्कैंडल की तहकीकात की जाए और मरीजों को बरवक्त और मुनासिब इलाज फराम किया जाए, ताकि उनकी जिंदगियों को लाख खतरात कम किए जा सके। RS पठानिया ने जोर दिया है कि सेहत के शोबे में शफाफियत और मरीजों की सहूलत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। में कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है नहीं और मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी कर रहा है। दिस इज एज गुड एज कि हमारे मोटर गैरेज में मैकेनिक कोई नहीं है, लेकिन गाड़ियों की रिपेयर वहां की जा रही है। वेरी सिंपल। ये TMC मोटी मोटी TMC एक्सेप्ट वॉलेट कैसे कह रहा वॉलेट नहीं बोला। दिस इज बीइंग वॉलेटेड बाय फुल इंप्यूनिटी। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि ये रेमडेसिविर डॉक्टर मुजम्मिल 4 इंजेक्शन उन्होंने परचेज किए, प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे पास है, बिल भी मेरे पास है, मैं हाउस के ध्यान में लाऊंगा। आप जवाब दे रहे हैं ये कभी हमने कश्मीर में प्रोवाइड नहीं किया। अगेन ए फॉल्स स्टेटमेंट मेड ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस। पॉइंट नंबर 3, 2 करोड़ रुपए की दवाइयां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, जिनके पास ऑन्कोलॉजिस्ट कोई नहीं है, जिन्होंने कैंसर ट्रीटमेंट की दवाइयां खरीदी हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हाँ खरीदी है इन अकॉर्डेंस विद नारे। भाई कौन सा नॉर्म्स के साथ, कौन सा नॉर्म है? यू डोंट हैव ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, यू डोंट हैव ए टेक्निकल ओपिनियन। चौथा पॉइंट, जो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेशन जाती है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हेल्थ एजेंसी के पास, जो अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो एक
टेक्निकल एक रिपोर्ट पे वही सिट्स इन अपील, कभी मॉडिफाई करता है कभी आगे करता है। मैंने पूछा है कितनी रिकमेंडेशंस गई, कितनी रिकमेंडेशंस में आपने एक्सेप्ट किया, कितने में रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट करने का रीजन क्या था और रिजेक्ट करने का रीजन क्या था, बिकॉज ही इज नॉट अ टेक्निकल आंसर। मैं वेरी सिंपल वेरी स्पष्ट, गाड़ी को प्रॉब्लम है, एक आईएएस ऑफिसर डील कर रहा है कि इसको गाड़ी को ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बाद बेसिस क्या है, कितने, इन्होंने कभी कोई नहीं बताया मुझे कितने गए, कितने एक्सेप्ट हुए, कितने रिजेक्ट हुए, लेकिन सिंपल बता रहे हैं वी डू इट ऑन मेरिट एंड स्ट्रिक्टली एज पर द प्रोग्राम। व्हाट इज दिस प्रोसीजर? इधर वज़ीर सेहत ने असम्बली में जवाब देते हुए कहा है कि हुकूमत कैंसर से मुतल्लिक वसी हिकमत अमली और इक़दामात पर काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कैंसर कंट्रोल स्ट्रेटजी भी शुरू की है, जिसमें तिबी इंफ्रास्ट्रक्चर और तशखीसी खदमात को बढ़ाने, वैक्सीन मुहिमात चलाने और इलाज मुआलजे के निज़ाम को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। यह हिकमत अमली सेहत के शोबे में वाज़ेह इस्लाहात का हिस्सा है ताकि कैंसर के मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। सही बात है, हम सबका कंसर्न है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर में कैंसर पेशेंट्स की तादाद जो है वो बढ़ गई है। ओवरऑल अगर देखेंगे आप, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो जिनकी तादाद ज़्यादा है। सर, एक तो इन्होंने कहा है ऑनकोलॉजिस्ट जो है वो है ही नहीं, लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, जो जीएमसी के प्रिंसिपल साहब है वो खुद ऑनकोलॉजिस्ट है। दूसरा, जो इन्होंने मेडिसिन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में कहा है कि प्रोटोकॉल जो वहाँ से आता है पेशेंट्स को, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का कोई कैंसर पेशेंट गया है, उनका प्रोटोकॉल वहाँ से आता है, उसी प्रोटोकॉल को यहाँ पे फॉलो अप किया जाता है। अगर कहीं पे खुदा न खास्ता वो मेडिसिन जो उन्होंने प्रिस्क्राइब की है कैंसर पेशेंट के लिए, वो मेडिसिन यहाँ पे अगर अवेलेबल ना हो, लेकिन उसी के मुताबिक वही सेम, जिसमें सेम प्रिपरेशन होता है मेडिसिन में, वो उसके बजाय ली जाती है। दूसरा, जो इन्होंने कहा है कि इसके बहुत स्कैंडल है, लेकिन सर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर कोई स्कैंडल इनके नजर में है उसको आइडेंटिफाई करें, जरा हमें भी मदद मिल जाएगी उसको एक्सपोज करने में। और जो कैंसर पेशेंट की जो मेडिसिन जब आती है, उसकी रिक्विजिशन जो आती है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आती है, उसको मैं या आप ये एमएलए साहब आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो एचओडी को आइडेंटिफाई करना मैंडेटरी है। अगर एचओडी आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो रिक्विजिशन नहीं भेजेगा। उसमें सर ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है, हमसे पहले हमने कोई कमेटी चेंज नहीं की है, जो ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है, और उस कमेटी में जो कंसर्न एचओडीज हैं जिनको इस मेडिसिन का कंसर्न है वो आइडेंटिफाई करते हैं। वहां से रिक्विजिशन आती है, JKMSCL जो है वहां से रिक्विजिशन आके उनको मिलती है और वहां से मेडिसिन देते हैं। उसके बाज़ाब्ता टेंडरिंग होती है और वो मेडिसिन आते हैं, वो इन पेशेंट्स को जो प्रोटोकॉल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से आता है उस प्रोटोकॉल को फॉलो अप किया जाता है। दूसरी बात मैं मानती हूँ कमी है, मेडिसिन जितना हमें चाहिए इन कैंसर पेशेंट्स को उतना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट तकरीर में यहाँ पे कहा है, उसमें हम ऐड करेंगे। और ऑलरेडी हमने NHM की जो यहाँ से डिमांड जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यूनियन मिनिस्ट्री को, सर उसमें भी नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बशीर अहमद वीरी के असम्बली में जज्बाती होने को ड्रामा करार देते हुए कहा है कि सब कमेटी ने रिजर्वेशन के मामले पर तैयार करदा रिपोर्ट पहले LG को भेज दी है और अगर बशीर अहमद वीरी को जवाब मांगना ही था तो उन्हें LG से मांगना है, न कि हुकूमत से। याद रहे कि जम्मू कश्मीर असम्बली में गुज़श्ता रोज़ रुकन असम्बली डॉक्टर बशीर अहमद वीरी उस वक्त जज्बाती हो गए जब उन्होंने कश्मीर में मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के असरात और मेरिट पर उसके मनफी असरात को बयान किया था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, जब उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी की अपनी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को फिर हमने कैबिनेट में पास किया। पास करने के बाद LG साहब को भेज दी गई, वो रिपोर्ट LG साहब के पास है। अगर वीरी साहब इतना हमदर्द था लोगों का तो वीरी साहब को LG साहब को पूछना चाहिए, उनके पास जाके पूछना चाहिए था। वो एक ड्रामा जो है वो नहीं चलेगा। देखिए बात सुनिए, ये जहाँ तक ताल्लुक है कि एक ड्रामा करने से आप जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बड़ी ईमानदारी से, सिंसियरिटी से जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन के मसले को हल करना चाहती है और इसमें हर आदमी को हक है नौकरी का, चाहे वो ओपन कैटेगरी के हैं चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हैं। हर आदमी को
बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि बराबर की हिस्सेदारी ना मिले? इसलिए रोना धोने से बात नहीं होती, बात हमेशा लॉजिक से होती है, बात हमेशा एक मुद्दे पे होती है। और मुद्दा ये है कि आप चाहते क्या हैं। अब मैं उठ के सुबह सुबह आके यहाँ आपके सामने रोना शुरू कर दूँ, हम करना शुरू, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हुकूमत के 2 पावर प्रोजेक्टों को एनएचपीसी को सौंपने के फैसले के बारे में एमएलए तनवीर सादिक ने पीडीपी के इल्जामात के बारे में कहा है कि पीडीपी को असेंबली में जवाब दिया जाएगा। महंगे दामों बिजली खरीदने के सवाल के हवाले से उन्होंने कहा है कि हुकूमत इसका जवाब असेंबली में देगी। देखिए, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट सजाद शाहीन साहब की बिल है, उस पे मुझे लगता है अच्छे से वो एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या अहम है। और मुझे लगता है एक बहुत अहम चीज़ है जो उस वक्त की गवर्नमेंट, फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट और जो यूनियन मिनिस्टर अंडर वाजपेयी साहब, कुमारा मंगलम साहब, उनके बीच में जो हो वो मुझे लगता है सजाद शाहीन साहब एक्सप्लेन करेंगे, वो सुनना चाहिए, बहुत अहम है। उसके पीडीपी ने इस पे सवाल उठाए तो वो अंदर उसको हम जवाब देंगे ना, हम उसकी पूरी बात। देखिए, पीडीपी हर किसी चीज़ में सियासत खेल रहा है। कल बात डेली वेजर की थी, लैंड ग्रांट्स एक्ट की बात करें, जानबूझ के सियासत की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने अभी ट्वीट किया, जब स्पीकर साहब ने मेरी बिल के लिए वोट मांगा, आप हैरान होंगे, एक आवाज उसके अगेंस्ट नहीं उठी। 1 घंटे के बाद ऐसा क्या हुआ कि असम से एलओपी और यहाँ वहीद साहब हैरान परेशान हो गए, जैसे उनसे कोई छीनी थी हमने चीज, इतने परेशान हो गए। तो इससे पता चलता है जानबूझ के सियासत। अच्छा, ये जो 2 पावर प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं, 12% जो है वो जेकेपीजीसीएल को दिया गया है। अब बिजली जो है वो यानी कि खरीद के लेनी पड़ेगी, जिससे जम्मू कश्मीर की आम जनता पर कहीं ना कहीं जो है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वो बिल आ रही है, उस पर गवर्नमेंट का भी जवाब होगा, एक्सप्लेन करेगी गवर्नमेंट की क्या है और क्या नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा जम्मू कश्मीर हुकूमत के 2 पावर प्रोजेक्टों को एनएचपीसी के हवाले करने के फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए पीडीपी एमएलए वहीद परा ने कहा है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के वसाइल को बहाल करने का वादा करके आवाम से वोट लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज जब जम्मू कश्मीर को बिजली की किल्लत का सामना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन प्रोजेक्टों को एनएचपीसी के हवाले कर रही है। कश्मीरी आवाम को इसका इल्म तक नहीं जो डाले गए वोटों की तौहीन है। ये सरकार ने मैंडेट लिया कि हम जम्मू कश्मीर की चीज़ों को रेस्टोर करेंगे 5 अगस्त के बाद। यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने 8 कश्मीर के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के एनएचपीसी को वक्तन देते रहे। उसके बाद इनने 5 अगस्त के बाद कहा कि हम रेस्टोर करेंगे जम्मू कश्मीर के राइट्स को, रिसोर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और आज जब ऐवान चल रहा है, इसी दौरान न्यूज़ मिली है कि इन्होंने एमओयू किया, एनएचपीसी को 2 नए प्रोजेक्ट्स दिए। So it's unfortunate the government, which has got mandate for restoration of rights and protection of Jammu and Kashmir rights, is selectively signing MOUs and outsourcing Jammu and Kashmir resources. जब हमारे यहाँ पावर की किल्लत है, जब यहाँ ऑलरेडी परेशानियाँ इतनी हैं लोगों को, तो आप यहाँ के एनएचपीसी के नए प्रोजेक्ट्स एनएचपीसी के साथ लीज आउट कर रहे हैं, एमओयू बना रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के आवाम को खबर ही नहीं है। So it's biggest betrayal of the mandate and also the promises, and it's a U-turn on every promise they have made in the elections. अब देखते हैं कि इन फ्यूचर इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा जम्मू कश्मीर की आम जनता को। नुकसान होगा, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। आप बिजली का बिल हर दिन चढ़ा रहे हैं, गरीब इंसान को आप 5-5 हज़ार रुपया बिल चढ़ा रहे हैं, और अपना पानी, आप अपना बिजली मुफ्त में। 90% इस एनएचपीसी के इन 2 प्रोजेक्ट से बिजली बाहर जाएगी, 90%, 10% हमें मिलेगी। और जम्मू कश्मीर में किसी को पता ही नहीं है कि 2 नए प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स किए गए हैं। दिस इज अ शॉकिंग न्यूज़, एंड दिस गवर्नमेंट हैज कम विद अ मैंडेट। इलेक्शन में इन्होंने कहा हम पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाएंगे, 8 पहले दिए, आज नए 2 दिए, तो ये तो बाज ही नहीं आ रहे किसी चीज से। आप असेंबली में इसको लेकर बिल्कुल उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने मैनिफेस्टो में इसका रिवर्स किया। आज रेजोल्यूशन डाला है, एनएचपीसी के प्रोजेक्ट्स को वापस लाएंगे, इनकी तरफ से आया है, और कल इन्होंने साइन किया है। बीजेपी एमएलए सतीश शर्मा ने पीडीपी एमएलए वहीद परा के बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। सतीश शर्मा ने कहा है कि बीजेपी अब पीडीपी से मशवरा नहीं करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब अपने अपने मफादात की बात करते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। हम अपने पूरे स्टैंड के ऊपर अड़िग हैं, हम लोग इसका विरोध करेंगे। अब जब ये सदन के अंदर आएगा चर्चा में, तो देखेंगे ना उसको हम लोग, कैसे नहीं उसको हम लोग आप ये देख लेंगे, उसमें एडमिट करते हैं जब उसको अपोज करते हैं। ये तो खाली कहने की बात है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपने देखा होगा कई बार जब इनके हित की बात होती है तो ये चोर चोर मुसेरे भाई सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे उसमें इंडिपेंडेंट जितने भी इनके एमएलएज हैं, उस समय सारे इकट्ठे हो जाते हैं।
बाद में आरोप लगाएंगे। अब इनको कोई पूछे कि आप तनवीर साहब ने जो बाद में ट्वीट किया, हमने कितना बड़ा किला जो है वो हमने जीत लिया, ऐसे थोड़ी जीतने देंगे। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कहे तो आ जाए मैदान में, हम लोग देखेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। हम भी यही कह रहे हैं। आप ये सोचते होंगे आज पराग साहब कैसे डेली बेसिस के समर्थक हो गए और कैसे उनको उनका हित बड़ा अच्छा लगने लगा। एक बार भी उन्होंने कभी उसके विषय उठाए नहीं विधानसभा के अंदर। मजा तब होता जब इसके ऊपर वो प्रोटेस्ट करते, जब इसके ऊपर वो भिड़ते कि डेली बेसिस के साथ हम लोग खड़े हैं। कहीं नहीं दिखेंगे ये। इनको अपना हित चाहिए कि हमारे हित में क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, पीडीपी ने ये भी इल्जाम लगाया है कि जब पीडीपी के द्वारा बिल लाया गया था लैंड को लेकर ही, जो कि गरीबों का बिल था, लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया कि ये बिल जो है वो लैंड जिहाद वाला बिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि लैंड ग्रैबर का ये बिल है। नहीं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अब जो भी कहेगी उनको मैंने वही कहा ना पहले भी कि इनको जो लगेगा कि मीठा मीठा गपगप, और अगर थोड़ा सा कड़वा होगा तो उसे ये थूकने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ कि हम लोग हर इशू के ऊपर, जम्मू कश्मीर के और खासकर जम्मू के हित के लिए जो भी लड़ाई होगी वो हम लोग इस सदन के अंदर लड़ेंगे और लड़ भी रहे हैं। तो इतना आसानी से इनको सब कुछ होने नहीं देंगे। इनको कटघरे के अंदर हम लोग खड़ा करेंगे। क्या आज लैंड ग्रांट्स को लेकर किसी प्रकार जो का भी कोई होगा वो हम चर्चा करेंगे समय के आधार के ऊपर। अभी कल भी है, परसों भी है, सैटरडे तक भी है। देखेंगे उसमें क्या क्या विषय आते हैं। वो जैसे ही बिजनेस जिस तरह से आएगा उसी तरह से। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं कि इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग का जम्मू कश्मीर पर कोई असर ना पड़े। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा है कि भारत और जम्मू कश्मीर पहले भी जंगों का तजुर्बा कर चुके हैं। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर की हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो दुआ करते हैं कि ये जंग जल्द अज जल्द ख़त्म हो। देखिए, सरकार अपना पूरा नज़र रखे हुए हैं, और लेकिन है कि मैंने आपको कहा ना कि जहाँ तक ताल्लुक है ट्रंप के बयानों पे, हम ट्रंप के बयानों पे नहीं हम कोई यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे या क्या करना है। सरकार जहाँ तक ताल्लुक है, एक युद्ध है, युद्ध लगा हुआ है, और हमेशा हिंदुस्तान की यही पॉलिसी रही कि जंग किसी बात की सोल्यूशन नहीं है। वो 47 से लेके आज तक बेशक जंगें हिंदुस्तान को झेलनी पड़ी और जम्मू कश्मीर को भी झेलनी पड़ी, लेकिन जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की लीडरशिप कभी इस हक में नहीं रही कि जंग जारी की जाए। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, जंग लगी हुई है, उसके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपनी नज़र रखी हुई है, और हम यही दुआ करेंगे कि जंग रुके, और जंग रुकने से ही, क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें देश और दुनिया में बदल रही हैं इस जंग के कारण, तो लिहाजा जंग कोई सोल्यूशन नहीं है, और हम नहीं चाहेंगे कि जंग ज़्यादा देर। श्रीनगर के लाल चौक में स्कूल वैन को एक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। लाल चौक के करीब घंटाघर के मकाम पर एक 47 साला स्कूल वैन के ड्राइवर की गाड़ी के एक सड़क किनारे वाक़या ढांचे से टकरा जाने के बाद ही मौत हो गई है। ड्राइवर ने लाल चौक के करीब गाड़ी पर काबू खो दिया और गाड़ी दुकान की फ्रंट से टकरा गई है, जिससे ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्हें बेहोश हालत में SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। ऐन शाहिदी ने बताया है कि गाड़ी अचानक सड़क से हटकर दुकान से टकरा गई, जिससे ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मतूफी की शिनाख्त जावेद अहमद, जिनकी उम्र 47 साल बताए जा रहे हैं, के नाम से हुई है, जो कि उमर आबाद बेमिना श्रीनगर का रहने वाला था। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। गाड़ी वह फोन या हिट कर्मुत किमता महन, तो उसके बाद क्या हुआ कि तो बोला कि उसमें बच्चे भी थे, ये स्कूल वैन थी, तो उसने हिट मार दी इसको। हमें मालूम नहीं क्या हुआ है, बस फिर इसके बाद हम इधर पहुंचे तो पत्थर फिक्री तम शायद गुमुत हार्ट अटैक, तो वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। पुलिस आमुत तमो ऑलरेडी रिपोर्ट दियोमुत क्या ये मसमा थानस नुकसान क्या बताएंगे, लाख से ऊपर ही होगा।
आज जो है बड़ी दुखद खबर सामने आई, जहां पर एक स्कूल वैन का एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक ड्राइवर की मौत भी हुई और बताया जा रहा है कि उसमें 2 बच्चे जख्मी भी है। ये तस्वीरें उस दुकान की है जहां पर बताया जा रहा है इस गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने बिल्कुल जो है वो ड्राइवर जो है उसने अपना जो आपा खो दिया था और ये वैन जो है इस दुकान के साथ टकरा गई थी और उस एक्सीडेंट में उस ड्राइवर की मौत हुई है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन मायसूमा मौके पर आया और इस संबंध में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि शायद जो ड्राइवर है वो पहले ही से या मेडिकल इमरजेंसी उन पर आई थी, शायद उनका हार्ट अटैक हुआ था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। ये बिल्कुल तस्वीरें इस दुकान की है जहां पर ये हादसा हुआ है और इस हादसे में ये बताया जा रहा है उस ड्राइवर की मौत भी हुई है और कई सारे बच्चे जख्मी भी है। ताहम आपको बता दें कि पुलिस ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर दी है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये कहना कब इस वक्त होगा कि किस तरह से यह हादसा हुआ, और लेकिन बताया जा रहा है कि शायद जो है मेडिकल इमरजेंसी उन पर आई होगी या हार्ट अटैक का जो है अंदेशा बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें ये श्रीनगर रजिस्ट्रेशन नंबर की वैन थी जिसमें स्कूल के बच्चे थे और सुबह सवेरे जब स्कूल वैन इस लालचौक के इलाके में आई थी तो पहले ही जो ये संकेत दिए जा रहे थे कि शायद गाड़ी में ब्रेक फेल है या ड्राइवर का जो है वो आपा खो दिया है, क्योंकि शायद मेडिकल इमरजेंसी उन पर लाक हुई होगी और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। बिल्कुल उस दुकान जो है इस दुकान के साथ ये गाड़ी जो है टकरा गई और बाद में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ड्राइवर थे उस गाड़ी के बिल्कुल उनकी मौत हो चुकी है। इस संबंध में जो है पुलिस स्टेशन में जो मायसूमा है उसके जुमरे में ये आता है और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर मोहम्मद, श्रीनगर। बदलते मौसम के साथ खानाबदोश लोग मुख्तलिफ जगहों का रुख करते हैं। वहीं अब गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों से खानाबदोश लोग वादी कश्मीर का रुख करेंगे, जहाँ कई बार इन लोगों के माल मवेशी सड़क पर चलती गाड़ियों की जद में आकर हलाक हो जाते हैं, जिससे इन लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि खानाबदोश कुंभों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत का इंतजाम किया जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को ना मिले। करते हैं और हमारे माल मवेशी का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरियां हमारी हैं वो सड़कों में कई ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कुचली जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी ये कि आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी भेड़ बकरियों को जो है वो इस बार ट्रांसपोर्टेशन दी जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि वो कम से कम ये जो नोमैड्स यहाँ से पैदल चलते हैं नेशनल हाईवे में, एक तो जामिंग का सिस्टम बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा गाड़ी वाले आते हैं और इनकी माल मवेशी को कुचल देते हैं। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इनको गाड़ियाँ दे ताकि ये भी अपने माल को यहाँ से शिफ्ट कर सकें जम्मू से श्रीनगर और कश्मीर की साइड। इन तो लोगों को भी कोई परेशानी ना आए तो इनको भी कोई परेशानी ना आए। कश्मीर की तरफ जब बकरवाल या गुजर खानाबदोश लोग जब अपनी भेड़ बकरियाँ माल लेकर जाएंगे तो रास्तों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मेरी सरकार से ये गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मौदमाना गुजारिश रहेगी कि इनके लिए गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएँ और दूसरे जो माल रास्ते में मर जाते हैं उनको इंश्योर किया जाए, कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा मेरी ये भी आपसे गुजारिश रहेगी कि तमाम डिस्ट्रिक्टों के अंदर अभी परमिशनें बंद हैं, जल्दी से जल्दी जो है इन लोगों को परमिशन दी जाए ताकि गर्मी का मौसम आने वाला है, लोग अपने माल को लेकर सही जगहों पर जाएँ। ये जो खानाबदोश की आपने बात की तो रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग, मैं तो ये कहूँगा कि कम से 2 से 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो खानाबदोशी की ज़िंदगी इस दौर में भी बसर कर रहे हैं और इनका पेशा वही माल मवेशी पालना है। इसी वजह से तो खानाबदोश कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कश्मीर से जम्मू की तरफ मूव करना और जम्मू से कश्मीर की तरफ मूव करना, तो इनका रास्ते में कभी गाड़ियों से नुकसान हो जाए, कभी आसमानी बिजली से, बहुत सारा इनका माल का और जानी नुकसान भी होता है। और इनका देखिए आप सब्र कितना है, ये लोग बड़े साबर हैं। अगर गाड़ी इनका माल मवेशी मार के भी चली जाती है कुछ नहीं कहते हैं। तो आपके चैनल की वसादत से रियासती गवर्नमेंट खासकर वज़ीर आला और ट्रैवल की जो मिनिस्टर हमारे जावेद राना साहब से इस्तदा है कि इनके लाखों रुपए का माल मवेशी का नुकसान हो जाता है, इनको कोई भी 10 पैसे का मुआवजा नहीं मिलता है। तो मैंने कई बार इससे पहले भी कह चुका हूँ और आपके चैनल की वसादत से एक बार फिर कहूँगा कि इनके माल का और जान का फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि एक तो इनका जो भी नुकसान हो, जैसे हमारे फसल बीमा योजना है, वैसे इनकी माल मवेशी का फ्री में इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि इनका जो नुकसान होता है उसका मुआवजा।
शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवारा में मुतअद्दिद मकामात पर छापड़ी फरोश और निजी गाड़ियां सड़कों पर नाजायज़ तरीके से कब्जा किए हुए हैं, जिसकी वजह से आम राहगीरों और बीमारों को चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इन सड़कों से नाजायज़ कब्जा हटाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस सिलसिले में इंतज़ामिया और पुलिस ने पूरे कुपवारा मार्केट में एक आगाही मुहिम भी चलाई और आवाम से अपील की है कि गाड़ियों को सड़क पर ना रखें और छापड़ी फरोशों से भी गुजारिश की गई है कि वो सड़कों पर कारोबार ना करें। उन्होंने कहा है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे म्यूनिसिपल कमेटी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तक अगर देखें कि हम मेस की बात करते हैं, ट्रैफिक मेस की बात करते हैं या पूरे कुपवाड़ा टाउन में, और अगर आप देखेंगे पूरा टाउन इस वक्त जो लोगों की आवाई जावी के लिए है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी वक्त। अब देखिए यहाँ पर जितने वेंडर्स हैं यहाँ पे, उनका कोई वहाँ पे डीसी साहब ने उनको एक जगह दी थी, वहाँ से निकल आए, फिर बस स्टैंड में आए, फिर बाजार में आए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनिसिपैलिटी के पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि इनको रिहेबिलिटेट करें, इनको किसी तरीके से रखें। अब यहाँ पे नमाज जाने का टाइम हो या हमारी बच्चियाँ यहाँ पे आती हैं, जो ट्यूशन सेंटर्स आते हैं, हमारे नौजवान आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए आवाजाही का कोई जो रास्ता है, पैसे जो वो पास नहीं कर सकते हैं और आमतौर पर दकम होती है। इस बारे में अब हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारी तरफ से दुहाई लगाएं। आप देख लीजिए यहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, सवेरे इसमें केला सब्जियाँ लोड करते हैं और दिन को उसमें फरोख्त करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ड्राइव लिया है, सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेके, और हमने भी गुजारिश की अपने दुकानदार हजरात से या जो कम्यूटेटर्स हैं हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि कुपवाड़ा में काफ़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहती है और दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो उसको थोड़ा एड्रेस करने के लिए हमने अपनी कोशिश आज की और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसमें कोऑपरेट करें और सेंसिबल ड्राइव करें। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू हैव द प्रॉपर ट्रैफिक अरेंजमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अगला ये है कि आज हमने मैसेज दी, देखो वी डोंट वांट चालान पीपल, हम नहीं चाहते हैं कि हर वक्त हम कानून, अगर कोई फिर गलती करता है उसके लिए तो कानून है, लेकिन हम मैसेज ये देना चाहते हैं फॉर गॉड सेक, try to have a sensible drive, try to be an ethical driver, responsible driver, or don't park your vehicles on the roads and keeping your vehicles over abandoned over there. अक्सर हमने देखा, आज हमने तकरीबन 40। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।